हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। इससे पहले हमने 3 चैप्टर कवर कर लिए, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, ट्रेड यूनियन और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ये अच्छे से कवर कर लिए थे विद PYQs। ये हमारा 4th चैप्टर है, वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट। इसके अंदर हम मीनिंग, उसका कंसेप्ट, जैसे कि हम फॉर्मेट में चलते हैं, फिर वर्कर पार्टिसिपेशन इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, उसके लेवल, फॉर्म और इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। ये टॉपिक के कवर के साथ साथ ये पूरा चैप्टर भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले WPM होता क्या है, इसको पहले तोड़ते हैं। वर्कर पार्टिसिपेशन किसमें? मैनेजमेंट में। मतलब क्या मैनेजमेंट में? मतलब कि डिसीजन मेकिंग में। किसमें? डिसीजन मेकिंग में। यानी कि वर्कर पार्टिसिपेट करेंगे मैनेजमेंट के साथ मिलके डिसीजन बनाने में। डिसीजन के लिए इनपुट्स भी ले सकते हैं, फिर उस पर फीडबैक भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये बनाएगा WPM। ठीक है, अब और थोड़ा इसको डीप डेप्थ में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का CEO है, उसने कहा था कि मुझे अब इस मंथ में 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन चाहिए। ठीक है, तो उसके पास 2 मैनेजर है, एक मैनेजर B। अब मैनेजर A क्या करता है? जाता है अपने ऑफिस में और एक स्केड्यूल बना देता है। ठीक है, स्केड्यूल में लिखता है कि मुझे इतने वर्कर्स की ज़रूरत है, इतने टाइम ज़रूरत है, कोई भी छुट्टी नहीं लेगा। ये सब पूरा पैम्पलेट, कितने घंटे में कितना काम होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी रेट वगैरह, सारे ये स्केड्यूल पकड़ा देगा वर्कर्स को कि अब ये तुमको फॉलो करना है और विद इन 1 मंथ मेरे को 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन चाहिए। ऑन दी अदर हैंड, जो मैनेजर B है, वो क्या करता है? वो जाता है पहले वर्कर्स के पास, उनसे पूछता है कि अपना टारगेट है मंथ का 500 यूनिट। अब आप बताओ कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और आपके क्या क्या सजेशंस हैं। ठीक है, अगर कोई दे पाए तो। फिर वर्कर्स उनको प्रॉब्लम या सजेशन बताते हैं और उसके बेसिस पे फिर जो मैनेजर है, मैनेजर B, एक क्या अपना एक स्केड्यूल फ्रेम करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं। अब चलो ठीक है, स्केड्यूल फ्रेम कर दिया। अब इन द एंड, मंथ एंड के अंदर आपको क्या लगता है, खुद बताना कि कौन सा मैनेजर इज एबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ 500 यूनिट्स? मैनेजर A या मैनेजर B? ऑब्वियसली मैनेजर B। A भी अचीव कर सकता है, लेकिन जो अच्छे इफेक्टिवली तरीके से कौन अचीव कर पाएगा? B। क्यों? क्योंकि उसने एक टेक्निक यूज करी जिसका नाम है WPM, दैट इज वर्कर पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। उसने डिसीजन इम्पोज नहीं करे, बल्कि उनसे आउटपुट और इनपुट, मतलब इनपुट लेके, प्रॉब्लम्स इनपुट लेके साथ में रेमेडीज सॉल्व करी, मतलब रेमेडीज निकाली, और तब जाके एक पॉलिसी फ्रेम करके ऑब्जेक्टिव अचीव किया। इसको बोलते हैं WPM। ठीक है, अब थोड़ा समझ में आया? तो क्या ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन में ही होता है? नहीं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया का। इंडिया में हमें पता है पंचायत हैं। ठीक है, अब पंचायत के लिए पॉलिसी कौन फ्रेम करता है? ये स्टेट सब्जेक्ट में आती है, तो स्टेट्स करते हैं। तो स्टेट खुद करे, इसकी वजह स्टेट ने क्या किया है कि एक पोर्टल बना के दे दिया, और पोर्टल में बोला कि अब पंचायत अपने हिसाब से आपकी प्रॉब्लम बताओ कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और आप खुद एक डेमो या फिर बोलते हैं ना कि पॉलिसी फ्रेम करके दो हमको कि आपको उसमें क्या क्या चाहिए, और उससे वहाँ के सारे लोगों के, जैसे ग्राम सभा, सबकी कंसेंट लेके और आप इस पोर्टल पे अपलोड करो। फिर जब भी स्टेट को सारे पंचायत के लिए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनानी होगी तो वो इसको इसमें कंसीडर करेगी। ठीक है, इवन पॉलिसी कस्टमाइज भी कर सकती है। तो ये चीज़ हमारे स्टेट लेवल, हमारे नेशनल लेवल पे भी फॉलो होती है। ठीक है, तो ये था पूरा WPM का कॉन्सेप्ट। अब ठीक है, अब WPM के हमने कंसेप्ट समझ लिया, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों अच्छी चीज़ है? क्योंकि यार, अगर वर्कर्स की आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उनको पार्टिसिपेशन का एक मौका दे रहे हो कि आप पॉलिसी हम आपके हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, आपसे पूछ के बनाएंगे, कोई भी चीज़ आप पे इम्पोज नहीं करेंगे, तो वर्कर क्या सेटिस्फाइड रहेगा? हाँ, जब भी वर्कर सेटिस्फाइड रहता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है।
और ऑर्गेनाइजेशन को यही तो चाहिए कि काम हो जाए बस हमारा, ठीक है। जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो एम्प्लॉयज खुश, एम्प्लॉयर भी खुश। एम्प्लॉयर का क्या, एम्प्लॉयर का ना एक ब्रांड भी बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज को सेटिस्फाइड रखता है। एम्प्लॉयर जब ब्रांड बन जाएगा तो और टैलेंटेड लोग उसकी तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर जाएगी, सस्टेन भी करेगी, ग्रो भी करेगी और एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले लेगी। तो ये इसके सब इतने एडवांटेज होते हैं, इतने ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। लेकिन आप लोग कई जॉब भी कर रहे होंगे तो आपको पता लगता होगा कि यार हमसे तो ऑर्गेनाइजेशन में इतना पूछा ही नहीं जाता पॉलिसी बनाते टाइम। क्यों? क्योंकि इसके हम कुछ क्रिटिसिज्म या फिर कॉजेज भी देखते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट नहीं चाहता अपनी पावर डाइल्यूट हो, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है फ्रेम करने में, तो ये सब कुछ क्रिटिसिज्म भी है। तो फिर क्या क्रिटिसिज्म रहने दे, मतलब WPM खराब चीज़ है, कुछ करना नहीं चाहिए, नहीं। तो फिर हम क्या पढ़ेंगे इसके आगे, मेजर्स पढ़ेंगे कि WPM को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, क्या क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं, क्या क्या प्राइवेट कंपनी ने खुद के लिए इनिशिएटिव लिए हैं, कितना सक्सेसफुल है, कितना हम पानी में और कितना हम बेसिकली आसमान में हैं। तो ये पूरा हम यहाँ तक कवर करेंगे आज के लेक्चर में, WPM इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट तक, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर का ओवरव्यू था। अब हम वर्म्स व्यू देखेंगे। हमने बर्ड व्यू तो देख लिया। मीनिंग में हमने पता है, सिंपल मीनिंग अगर पूछे कि जनरल मीनिंग क्या होता है कि वर्कर पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज WPM। अब हम डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन मोर रिफाइंड होती है, जिसमें इन दोनों ने ये डेफिनेशन दी है, GP सिन्हा और PRN सिन्हा। इन्होंने क्या बोला है कि मैनेजमेंट WPM क्या होता है, जब दोनों मिलके, लेबर और कैपिटल दोनों मिलके सोल्यूशन फाइंड आउट करे, और किसका, प्रॉब्लम्स का, ठीक है, सोल्यूशन रेमेडीज निकाले प्रॉब्लम की, दोनों मिलके किसी भी चीज की, तो वो किस में आएगी, WPM में आएगी। अब अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग मायने हैं WPM के। जैसे कि इकोनॉमिक्स क्या बोलती है कि WPM क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, ठीक है। सोशियोलॉजी क्यों है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी लेके जाती है। जब भी कहीं भी पार्टिसिपेशन होता है वहाँ क्या आती है, डेमोक्रेसी आती है। जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है, क्यों, क्योंकि हम पार्टिसिपेट करते हैं वोट देके डेमोक्रेसी में। तो इसी तरह वो लोग अपने इनपुट्स देके इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इससे के इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी आती है। ऐसा कंसेप्ट है, सोशियोलॉजी इसको डिफाइन करता है WPM को, ठीक है। मैनेजमेंट क्यों, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। साइकोलॉजिस्ट क्यों, एक ये थोड़ा और डेप्थ मीनिंग में जाते हैं कि WPM सिर्फ यही नहीं होता कि आपने अपनी प्रॉब्लम्स बता दी या फिर अपने सजेशन बता दिया या फिर आपने उनके साथ मिलके क्या कर ली कि एक पॉलिसी फ्रेम कर ली उनके साथ मिलके बैठ के। ये इसके डेप्थ मीनिंग में जाते हैं, जिसका मतलब होता है कमिटमेंट एंड लॉयल्टी डेवलप करना, एक बोलते ना सेंस ऑफ बहुत ज़्यादा डेप्थ इन्वॉल्वमेंट हो जाना उनके साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, है ना, एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाना। तो ये कॉन्सेप्ट कौन डिफाइन करता है, साइकोलॉजिस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, इसको हम बोलते हैं वर्कर्स इन्वॉल्वमेंट। दिस इज वर्कर पार्टिसिपेशन एंड दिस इज वर्कर्स इन्वॉल्वमेंट। लॉ के हिसाब से क्या डिफाइन किया है, चलो सब चीज छोड़ दो, अब लॉ ही हमें बोल रहा है कि तुम्हें WPM लेके आना है। आर्टिकल 43A, आपने पॉलिटी अगर पढ़ी होगी तो आर्टिकल 43A क्या है, ये एक DPSP है, यानी कि गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको ये आगे जाके इसके लिए लॉ बनाना है। और हमारे आर्टिकल 21 में भी दिया हुआ है इनडायरेक्टली कि डिग्निफाइड लाइफ, राइट, तो उसके अंदर WPM आ जाएगा। प्लस हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर भी दिया हुआ है WPM के बारे में, लेकिन वो कंपल्सरीली इम्पोज नहीं है, ये सिर्फ एक वॉलंटरी चीज़ है। आर्टिकल 43A क्या बोलता है कि स्टेट को लेजिस्लेशन के थ्रू प्रोविजन बनाने पड़ेंगे, किसके लिए, वर्कर पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट के लिए। अब कुछ एसोसिएट टर्मिनोलॉजीज हैं,
जैसे कि इन्वॉल्वमेंट अभी हमने पढ़ा, इन्वॉल्वमेंट क्या है, पार्टिसिपेशन से एक स्टेप आगे है। पार्टिसिपेशन में क्या होता है कि आप इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट करते हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स बताते हो, आप आइडियाज़ देते हो। जैसे कि हमने पढ़ा था, मैनेजर बी ने क्या मांगी, उनकी प्रॉब्लम्स मांगी, उनकी सजेशंस मांगी, आइडियाज़ मांगे, उन क्रिटिसिज्म, इवैल्यूएशन सब पूछा, देखा, तो इसको बोलते हैं हम पार्टिसिपेशन। लेकिन जब हम इससे एक स्टेप अहेड जाते हैं तो फिर हम बोलते हैं वर्कर इन्वॉल्वमेंट। इसमें क्या होता है कि जो वर्कर्स है वो एक्चुअली इमोशनली अटैच हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इसका मतलब कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छा कर रही है तो उन्हें भी अच्छा लगता है, और अगर ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जा रही है तो उन्हें भी बुरा लगता है। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाता है दोनों के बीच में। तो अगर ऐसा है तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत अच्छी बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के बुरे वक्त में ऑर्गेनाइजेशन को जो वर्कर्स है वो छोड़ के नहीं जाएंगे, प्लस ऑर्गेनाइजेशन जो भी लाएगी उसमें रेजिस्टेंस जो होगा वो कम होगा। जब भी रेजिस्टेंस कम होता है किसी भी पॉलिसीज़ के लिए तो क्या कंपनी चेंज को फटाफट अडेप्ट कर लेती है, और चेंज को अडेप्ट करना ही ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन करना होता है। अब जैसे आज के जो लोग हैं, अब हमें पता है हर चीज़ डिजिटल हो गई, क्लासेस भी ऑनलाइन ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। तो वो लोग जो अभी भी सिर्फ मैनुअल मोड में हैं, जैसे कि जो भी अभी सिर्फ क्लासरूम ही पढ़ाते हैं या फिर वो एक्सपैंड नहीं कर रहे, तो वो लोगों को सफ़र करना पड़ा होगा लॉकडाउन में। और इनफैक्ट आज भी तो लोगों ने अब हाइब्रिड मोड ऑफ टीचिंग अडेप्ट कर लिया, ठीक है। तो इसको अगर वर्कर्स आपके साथ इन्वॉल्व नहीं है ना, तो ये चीज़ें लाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसीलिए ये सब चीज़ होनी चाहिए। यूनियन एंड लेबर पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब वर्कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन कैसे? इनडायरेक्टली, थ्रू यूनियन, ठीक है। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, इन दोनों को कंपेयर करो तो एम्प्लॉय मतलब एक इंडिविजुअल लेबर खुद जाके पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे प्रोफेशनल्स होते हैं, उसमें उनकी ट्रेड यूनियन इतनी स्ट्रांग नहीं होती, बल्कि उनकी क्या होती है, एक इंडिविजुअल लेबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वर्कर्स ऑटोनॉमी, ये उससे भी एक स्टेप अहेड है। इसमें क्या होता है कि वर्कर खुद ही डिसाइड करता है कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए उसके लिए। जैसे जो लोग काफ़ी, जैसे साइंटिस्ट होते हैं, आप साइंटिस्ट को ये तो नहीं बोल सकते आप इस पे काम करो, आप यही काम करो। वो उसका मन है, वो उसको अगर कुछ नया भी करना होता है तो वो वर्कर, उनके पास ऑटोनॉमी होनी चाहिए। दे हैव अथॉरिटीज टू सेल्फ डिसाइड एंड नॉट सजेस्ट। इट इज अबव द पार्टिसिपेशन। अब हम बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में। WPM के फीचर्स क्या हैं? तो इतना तो अपने को पता है कि जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होना है, दोनों के बीच में कोऑपरेशन होनी है, और डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेटिव होगा, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होगा, हर बार पूछना पड़ेगा, और फॉर्मूला स्ट्रक्चर्ड भी होना चाहिए, है ना। इट इज़ ऑल्सो टूल ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये क्या है कि WPM डिफरेंट होता है कि कभी कभी सिर्फ एम्प्लॉयज से उनकी प्रॉब्लम्स पूछ ली, कभी कभी सिर्फ एम्प्लॉयज से उनके सजेशंस पूछ लिए, कभी कभी उनको इन्वॉल्व कर लिया अपने साथ में ही बिठा के कि पॉलिसी फ्रेम करवाने में, ठीक है। तो ये अलग अलग डिग्री होती है इन्वॉल्वमेंट की या पार्टिसिपेशन की, और ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग होती है, ठीक है। तो डिफरेंट लेवल एट डिफरेंट डिग्री इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट, इमर्ज क्यों हुआ WPM? एक बेसिक चीज़ बताओ कि एक वर्कर अपने सबसे जो कॉन्शियस लाइफ के आवर्स हैं वो एक प्रोडक्टिव आवर्स किस में देता है? ऑर्गेनाइजेशन में। कब से कब तक? जैसे 9 to 5 या 6 हो गया, जितना भी है, ठीक है। उसके बाद वो सोता है, खाता है, पीता है, बस। तो जब वो अपनी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट, इतना, जैसे वर्कर स्पेंड 80% ऑफ देयर कॉन्शियस लाइफ एट वर्क प्लेस, तो ये जस्टिफाई होना चाहिए कि उसको वहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन मिले, थोड़ी सी उसकी भी जो नीड्स हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स कहीं ना कहीं फुलफिल हो। तो उसके लिए ऑन द मॉरल ग्राउंड्स इट इज़ WPM emerged।
पॉलिटिकल ग्राउंड पे भी एमर्ज हुआ। क्यों? 43A और आर्टिकल 21 हमने पढ़ा है। इक्वालिटी के बेसिस पे क्या कि मैनेजमेंट और वर्कर्स का इक्वल स्टेटस हो जाए, दोनों को पॉलिसी में, मतलब ऐसे किसी को भी ना इन्फीरियर फील ना हो, वर्कर्स को इन्फीरियर फील ना हो कि हमसे कुछ पूछा ही नहीं जा रहा और हमें बस इम्पोज करी जा रही है हम पे चीज़ें। इन इकोनॉमिक टर्म्स प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी प्लस कलेक्टिव विजडम मिलेगी, प्लस ऐसे लोग जो हिडन टैलेंट होता है ना किन्हीं किन्हीं लोगों में, वो भी निकल के आ जाता है थ्रू वर्कर पार्टिसिपेशन द मैनेजमेंट। सोशल जस्टिस और इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी तो इंश्योर होती है। अब हम ऑब्जेक्टिव और एडवांटेज देख लेते हैं। अभी हमने पहले ही कवर किया था, क्या होता है कि अगर वर्कर से आप उनके इनपुट लोगे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उनके सजेशन लोगे और मानोगे भी, तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आता है। जब सेटिस्फेक्शन आएगा तो क्या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ये हमने पढ़ा था, प्रोडक्टिविटी मेन ऑब्जेक्टिव है किसी भी WPM का, किसी भी एक्शन का। इससे क्या होगा, प्लस इससे इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी भी स्टैब्लिश हो जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में ना एक तो टैलेंटेड लोग अट्रैक्ट होंगे, प्लस उसका ब्रांड बन जाएगा। वो कम पैसों में भी लोगों को अच्छे लोग उसके पास आ जाएंगे। जैसे कि हम टाटा की बात करते हैं, तो टाटा में काम करने के लिए अगर किसी को कम सैलरी भी मिल रही है, गूगल में किसी को कम सैलरी भी मिल रही है, तो वो खुश है वहाँ जाके भी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोगों से पूछते हैं, एम्प्लॉय से पूछते हैं, उनको पार्टिसिपेट करवाते हैं हर चीज़ में। ठीक है। रेजिस्टेंस टू चेंज क्या होगा, कम होगा। तो ये बेसिक पॉइंट्स और ये हमेशा याद रखने, ये आप हर जगह ही लिख सकते हो। तो क्या क्या है देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी इंक्रीज होगी, जॉब सेटिस्फैक्शन, इनोवेशन आएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ चेंज तो कम हो रहा है। वर्क कंडीशंस बेटर मिलेगी क्योंकि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपका एक इक्वालिटी आ जाती है, तो आप फिर सफ़र नहीं करते, आपका कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता। जॉब सिक्योरिटी रहेगी, इम्प्रूव्ड वर्क लाइफ बैलेंस, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग दी जाएगी। पार्टिसिपेशन के लिए भी तो ट्रेनिंग देनी चाहिए। क्रिटिसिज्म क्या होता है कि ठीक है हम बोल भी दे WPM को, मतलब इसके लिए अग्री भी कर जाएं कि आप लोग आओ और पार्टिसिपेट करो, लेकिन देखा जाता है कि वर्कर्स के पास खुद के पास ही क्या नहीं होती, कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो पार्टिसिपेट कर पाए। तो इसके लिए उनको ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। ट्रेनिंग देंगे तो उनसे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंक्रीज होगी, उनको अपने जॉब के बारे में और डेप्थ नॉलेज और कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ले पाएंगे। तो इससे स्किल डेवलपमेंट होगा। स्ट्रेंथन ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी, गेट रिकॉग्नाइजेशन एंड रेस्पेक्ट, इक्वालिटी। ये फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से नहीं रखती ना, तो आप ज़्यादा पैसों में भी वहाँ काम नहीं करोगे। फुलफिल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। फिर है लेस रेजिस्टेंस टू चेंज, डेवलपमेंट ऑफ लीडर्स एंड पर्सनैलिटी। जो हिडन टैलेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो उभर के आएंगे। फिर इट हेल्प्स इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। जिसे मारुति बोलता है कि WPM के ज़रिए हमने 350 करोड़ सेव कर लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ये कितना बड़ा अमाउंट है। उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतने पैसे हैं वो सेव करे हैं। लेकिन सिर्फ एक छोटे से इनिशिएटिव के थ्रू आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नेम भी बढ़ा रहे हो और आप कॉस्ट भी कम कर रहे हो। तो ये कितनी बढ़िया चीज़ है WPM। कलेक्टिव विजडम का फ़ायदा उठा रहे हो। इट इम्प्रूव्स द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशन, रिड्यूस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कम हो जाएंगे। ये एक तरीके का प्रिवेंटिव मैकेनिज्म भी है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, फॉस्टर इनोवेशन एंड एम्प्लॉय ब्रांड एंड रेप्यूटेशन। लेकिन रुक जाओ, इतनी बढ़िया चीज़ भी नहीं है, इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी है। क्या है? अब डेमोक्रेसी का बेसिक क्या है कि यार डिसीजन मेकिंग ना बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है, एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर आ जाता है। तो वही है इसमें भी, WPM में ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट दोनों के अलग, मतलब इंटरेस्ट दोनों के अलग अलग होते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है कि वर्कर्स चाहते हैं नहीं
ये हो, पर मैनेजमेंट चाहती है वो ना हो, तो दोनों बेसिकली मिलके डिसाइड नहीं कर पाते, इससे एक डेडलॉक आ जाता है बीच में, ब्लॉक, है ना। तो इसकी वजह से डिले भी होता है और एक हर्डल क्रिएट हो जाती है। फिर मैनेजमेंट का रेजिस्टेंस आता है, मतलब मैनेजमेंट को ऐसा फील होता है कि जो उनकी इम्पोर्टेंस है वो कम हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों? क्योंकि अब उनको हर काम के लिए पूछना पड़ रहा है, तो इसकी वजह से भी वो क्या WPM पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते और उसको बस एक फॉर्मेलिटी की तरह ही लेते हैं। तो WPM में इंडिया में एक्चुअली में क्या है कि WPM अगर हम मेजॉरिटी सेक्टर में देखें तो बस एक फॉर्मेलिटी है, अगर वो एग्जिस्ट भी करती है तो देयर इज अ लिमिटेड रियल पावर, मतलब कॉस्मेटिक सर्जरी ऑन अगली फेस, आप ऐसे भी बोल सकते हो, एक फॉर्मेलिटी की तरह। लैक ऑफ वर्कर इंटरेस्ट, यार लोग ना वर्कर का इंटरेस्ट है और ना वर्कर की कैपेबिलिटीज इतनी डेवलप है। ये 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। तो कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं? एक तो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज होता है और देयर इज अ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, 2। फिर उसके बाद लैक ऑफ वर्कर इंटरेस्ट एंड लैक ऑफ वर्कर कैपेबिलिटीज और मैनेजमेंट रेजिस्टेंस और फॉर्मेलिटी, एक ये फॉर्मेलिटी हो जाती है। फिर मैनेजर का कंट्रोल कम हो जाता है, तो इसकी वजह से ये तीनों एक ही पॉइंट है। कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, राइट। और इनफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि इसको आपने लॉ बना दिया पर लॉ कुछ ही काम का नहीं है जब तक आप उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट ना करो। तो बस ये क्या है, ओवरवर्डेड है और अंडर वर्कड है। अभी हमने देखा कि ये इनफैक्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर है, लेकिन उसमें क्या है कि कंपलसरी नहीं है। हमने देखा ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, लेकिन क्या हमें ऑर्गेनाइजेशन में आज देखने को मिलती है ये चीज़? बहुत कम, ठीक है। तो ये हमने कंसेप्ट कवर कर लिया। अब हमें कंक्लूजन लिखना होगा, तो हम क्या लिखेंगे कि क्रिटिसिज्म तो है, लेकिन डिस्पाइट दिस ये बहुत ही रैशनल और वेल एक्सेप्टेड टूल है, किसके लिए? इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी के लिए। इससे क्या होता है, कलेक्टिव विजडम को हम ले पाते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ चेंज कम कर पाते हैं, और मारुति जैसी कंपनीज जो इनको फॉलो करती है वो 100 करोड़ कम बचा लेती है अपने, ठीक है। तो दैट इज वाई इट इज पॉजिटिव थिंग, हमेशा कंक्लूजन पॉजिटिवली ही एंड करना चाहिए। अब कंसेप्ट से PYQ देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि वर्कर पार्टिसिपेशन द मैनेजमेंट डायरेक्ट, तो हम क्या लिखेंगे? स्टार्ट, हम मीनिंग एंड डेफिनेशन लिख देंगे, हम उसके फीचर्स लिख देंगे, एडवांटेजेस, क्रिटिसिज्म और कंक्लूजन। हमें एग्जाम्पल भी हम लिख देंगे यहाँ पे मारुति वाला, या फिर कोई और आपको अच्छा एग्जाम्पल लिख रहा हो। 18 में आया है कि इन इंडिया WPM is farce and an ineffective mechanism, but it can be reinforced with suitable legal initiatives. Comment and offer your suggestion to make the legal framework more effective and viable. इसमें क्या पूछा है कि WPM बहुत इनइफेक्टिव मैकेनिज्म है, मतलब इनइफेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि लीगल इनिशिएटिव अभी इतने अच्छे हैं नहीं। तो WPM होने को अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत इनइफेक्टिव है। तो इसका मतलब, और ये अपने को क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि आप एक ऐसी लीगल फ्रेमवर्क बनाओ, ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क बनाओ जिससे जो WPM है वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो जाए। तो हम इसका आंसर बहुत जनरल वे में लिखेंगे, जैसे कि हम एक लेजिस्लेशन, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन बनाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब हम इसमें सब इन्वॉल्व करेंगे। इन्वॉल्व मतलब हम इससे स्टेक होल्डर्स की सारे इनपुट्स लेंगे, ठीक है। हम सिर्फ मैनेजर से पूछ के नहीं बनाएंगे, या सिर्फ वर्कर से पूछ के नहीं, बल्कि दोनों को, और भी शेयर होल्डर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या फिर जो लीगल एक्सपर्टीज है, सबसे पूछ के बनाएंगे। सिर्फ बनाना काफ़ी नहीं है, हम इसका इम्प्लीमेंटेशन भी इंश्योर करेंगे। जैसे रिसर्च करते रहेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, फीडबैक, फॉलो अप, पीरियोडिक रिव्यू, इसके थ्रू हम इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन भी इंश्योर करेंगे। हम इसको अवेयरनेस और एजुकेट दोनों की ट्रेनिंग भी देंगे, और इसका सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाएंगे। सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या? जैसे कि शुरू में एग्जाम्पल दिया था कि पंचायत के इनपुट के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने पोर्टल बना रखा है,
तो वो पोर्टल क्या हो गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, उसके अंदर लीगल फ्रेमवर्क में हम इसका मेंशन करेंगे। ठीक है, तो आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। इसके PYQs भी खुद ट्राई करना, ठीक है, तभी इन सीरीज का या इन लेक्चर का आपको फायदा मिलेगा। अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, WPM इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। यानी कि अब आज इंडिया में WPM की क्या औकात है या फिर क्या स्टेटस है, क्या है। कुछ कंपनीज जो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज है, जैसे कि हमने पढ़ा भी, मारुति है, टाटा है, ये कंपनीज तो फॉलो करती हैं WPM। लेकिन हमारा आज लार्ज सेक्टर है, जो MSME सेक्टर है या फिर जो इनफॉर्मल सेक्टर है, वो क्या इसको फॉलो करते होंगे? लगता है आपको? नहीं करते। ठीक है, तो WPM फेल होती जा रही है। लेकिन फेल हो गई या हो रही है तो ये कोई सोल्यूशन या फिर कोई एंड रिजल्ट तो होता नहीं है। इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज है इस चीज के लिए और हमारे को नीड भी है, तो इसके लिए WPM को हम क्या करेंगे? इफेक्टिव बनाएंगे। तो ये हम पूरा कवर करेंगे किसमें? WPM इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में। अब जैसे टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप ने क्या कर रखा है? वर्कर्स को BOTs में ही इन्वॉल्व कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है तो एक उन्होंने वैकेंसी छोड़ दी, किसके लिए? वर्कर का रिप्रेजेंटेशन के लिए। क्योंकि कितनी अच्छी बात है, आप डायरेक्टली हाई लेवल के ऊपर जहाँ पे पॉलिसी डिजाइन होती है वहीं पे ही उनके इंटरेस्ट को केटर कर रहे हो। तो ये WPM में आ रहा है। मारुति तो पता ही, क्वालिटी सर्कल्स और केजन के थ्रू। अब क्वालिटी सर्कल्स क्या होता है? क्वालिटी सर्कल्स कुछ नहीं होते, बस जैसे वर्कर्स के छोटे छोटे ग्रुप बना देते हैं, 5 वर्कर 10 वर्कर इनके, और फिर इनसे रोज जैसे 5 मिनट के लिए काम के बाद उनसे उनकी प्रॉब्लम पूछ लिया, उनके सजेशंस ले लिए और उसको अपर लेवल मैनेजमेंट ऊपर ऊपर धीरे धीरे उनको उस प्रॉब्लम्स या रेमेडीज को क्या करते रहते हैं? ट्रांसफर करते रहते हैं, ताकि टॉप लेवल मैनेजमेंट को पता चले कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या सजेशन है, और उसी हिसाब से वो पॉलिसी फ्रेम करें। तो ये मारुति में फॉलो होता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक पोर्टल बना दिया, माई कनेक्ट। उसी तरीके से डॉक्टर रेड्डी जो कंपनी है उसमें आई अनलॉक करके पोर्टल है। तो ये क्या इन्होंने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया? सेम। ठीक है, किसके लिए? WPM के लिए। इन्फोसिस में भी ESOP के थ्रू आप ओनरशिप लेवल पार्टिसिपेशन देते हैं। और हमारी जो कंपनी है भेल, वो तो उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो हमने क्वालिटी सर्कल्स पढ़े हैं ना, 1600 क्वालिटी सर्कल्स हैं भेल में, एक अकेली कंपनी जिसमें इतने सारे क्वालिटी सर्कल्स हैं। आप सोचो कितना ज़्यादा एक कनेक्शन बन गया है, फिर कितना पार्टिसिपेशन हो गया, हर लोग कितना कनेक्टेड है कि कितना रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है हर किसी को कि प्रॉब्लम्स फटाफट लोग बता पा रहे हैं, कितना पार्टिसिपेशन का मौका मिल रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए ये तो हमने देख लिया कि जो प्राइवेट सेक्टर है हमारा वो क्या क्या इनिशिएटिव ले रहा है। लेकिन कुछ गवर्नमेंट सेक्टर इनिशिएटिव भी होंगे, जैसे कि वर्क्स कमेटी, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, ये हमने पढ़े थे। ये हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर पढ़े थे कि ये सब चीज़ें दी हुई हैं एक्ट के अंदर ही। जॉइंट काउंसिल, इनफैक्ट आर DPSP आर्टिकल 43 ये भी बोलता है। तो ये सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं। लेकिन जैसे हमने बोला था, ये जो पोजीशन है, अभी हमने सिर्फ पॉजिटिव इमेज देखी कि बड़ी बड़ी कंपनीज है, आई कनेक्ट, आई अनलॉक, ये वाली सारी जो इनिशिएटिव है ये ले रहे हैं WPM के लिए। 350 करोड़ भाई सेव कर लिए। लेकिन ये चीज़ हर जगह नहीं है। दिस वॉज द केस ऑफ द मॉडर्न कॉम्पिटिटिव एंटरप्राइज। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो कि हमारा 90% सेक्टर है, वो क्या है? वहाँ पे WPM इज एवरेज टू पुअर। क्यों है ऐसा? क्यों कि इंडिया में इतना वीक वर्कर पार्टिसिपेशन है, या फिर फ्यूचर चैलेंजेस क्या है, हर्डल्स, ये सब इसी में कवर हो जाएगा। तो पहला हमने पढ़ा था क्या? मैनेजमेंट का हर्डल आता है। मैनेजमेंट खुद नहीं चाहता कि वो अपनी पावर दूसरों को दे। क्यों? क्योंकि क्लास कॉन्शियसनेस आती है कि यार हम इतना पढ़ के आए, हम MBA हैं, हम IIM है, हम इनसे पूछ के बनाए क्या पॉलिसी।
तो ये क्लास कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं आड़े आ जाती है और इट इज अ ट्रू थिंग, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट से, ट्रेनिंग नहीं है, इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन है, प्लस गवर्नमेंट का ना इतना ध्यान भी नहीं है, बस एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में बता दिया, लेकिन क्या उसको कंपलसरी बनाया? नहीं। तो इसके लिए एक WPM बिल भी लेके आए थे, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं है, वो अभी तक का बिल का बिल ही है, वो कोई एक्ट भी नहीं बना। प्लस कुछ पब्लिक एंटरप्राइज में जहाँ पे BODs के साथ में एक वर्कर की भी वैकेंसी होती थी, जैसे 5 है तो एक उनकी रख लिए, तो ये वैकेंट की वैकेंट ही पड़ी है, इसको फुलफिल ही नहीं करते। और कोई WPM पे कोई नेशन वाइड पॉलिसी भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि दीज आर द हर्डल्स, किसमें? WPM को एक फुल फ्लैश डेवलप होने में। अवेयरनेस ही नहीं है वर्कर्स को अपने राइट्स के बारे में, तो इसलिए हमने क्या बोला था, हमने लीगल फ्रेमवर्क में से बोला था कि हम ऐसा लीगल फ्रेमवर्क बनाएंगे जिसमें उनको अवेयरनेस और एजुकेशन दोनों देंगे। 90% अनऑर्गेनाइज और अनस्किल्ड वर्कर हैं, जहाँ पे WPM जैसी चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती। लैक ऑफ यूनियन विलिंगनेस, अब यूनियन भी हम कहते तो हैं कि हाँ यूनियन ज़रूरी है, लेकिन अगर इंडिविजुअल वर्कर का पार्टिसिपेशन अगर बढ़ जाएगा, उनको ज़्यादा रिकग्नाइजेशन मिल जाएगी, तो क्या यूनियन की इम्पोर्टेंस रहेगी? नहीं रहेगी। तो यूनियन भी चाहता है कि हाँ ठीक है हम ही पार्टिसिपेट करें, अब वर्कर का पार्टिसिपेशन तो ठीक है लिमिट में रख लो, तो वो ज़्यादा उसके लिए फाइट नहीं करता। अब इतना कॉजेज है, इतना नेगेटिव है, तो क्या इसका मतलब हम WPM को बाय बाय बोल दें? नहीं। इंडिया में बहुत नीड भी है अभी, और इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, तो इसकी वजह से हमें WPM चाहिए। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है भाई इंडिया के पास? है क्या? इंडिया के पास है उसकी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में क्या है इंडिया के पास? उसका यूथ। और यूथ क्या होता है? एम्बिशियस होता है। यूथ को चाहिए कि मुझसे पूछा जाए, मुझे पार्टिसिपेट कराया जाए, मुझे ट्रेनिंग दी जाए, मुझे और लर्न करना है ताकि मेरी जो सैलरी है वो इंक्रीज हो पाए, या फिर मुझे एक अच्छे प्रमोशन चाहिए उसको। जबकि जो थोड़े ओल्ड हो जाते हैं, ओल्ड एम्प्लॉयज़, उनको क्या चाहिए कि यार जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दे, हमसे कुछ पूछो मत, हमसे बस वही रोज़ाना का रूटीन वर्क करा लो, हम तो बहुत सही है। लेकिन अब इनकी पॉपुलेशन है अभी इंडिया में कम, और अभी यूथ की क्या है पॉपुलेशन ज़्यादा। तो इसीलिए WPM के लिए एक WPM कॉन्सेप्ट आएगा तो ये ओपन हार्टेड कॉन्सेप्ट आएगा, यूथ इसे एक्सेप्ट करेगा और यूथ चाहता भी है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड, इनफैक्ट जो इंडियन यूथ है उनकी तो रिकॉग्नाइजेशन भी भयंकर ही है वर्ल्ड में। सुंदर पिचाई देख लो, सत्य नडेला देख लो। फिर ग्लोबल मार्केट, इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है, उसको ग्लोबल मार्केट अभी पूरा क्या करना है? अप्रोच करना है। तो इसके लिए पार्टिसिपेशन तो चाहिए होगा एक्सपैंड करने के लिए। प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, तो उनकी नॉलेज, उनका स्किल्स, उनकी एबिलिटीज, इसके बेसिस पे उनको लेते हैं, तो फिर उसको यूटिलाइज भी करेंगे। किसके थ्रू करेंगे? WPM के थ्रू। स्टार्टअप कल्चर इंडिया में भी ग्रो होने लगा है, एक्टिव ब्रेन एट वर्क कल्चर, जिसको क्या बोलता है? एक्टिव ब्रेन एट वर्क कल्चर। तो सिर्फ एम्प्लॉयज को उसको रूटीन वर्क नहीं देना होता, उनसे पूछते हैं कि तुम बताओ कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ग्रो और कर सके। उनकी मीटिंग्स होती है रेगुलर। फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्टिव ब्रेन टू अडेप्ट द टेक्नोलॉजी। सो दीज अपॉर्चुनिटीज मेक स्ट्रॉन्गर पिच फॉर WPM। ठीक है, तो ये पढ़ लिया हमने अपॉर्चुनिटीज। अब हमने क्या पढ़ा था कि अपॉर्चुनिटीज भी है और नीड भी है। नीड क्या है? कि चेंज हो रहा है, तो हमें ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए, यानी हमें अगर वर्कर पार्टिसिपेशन करेंगे तो हम चेंज को जल्दी अडेप्ट कर पाएंगे और टैलेंट को अट्रैक्ट कर पाएंगे। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, रिट्रेंचमेंट को अवॉइड करने के लिए, टू मेक इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो कि हमारा टारगेट है 2047 वाला। सक्सेशन प्लानिंग के लिए हमें WPM चाहिए। क्यों? इसमें जो वर्कर्स हिडन टैलेंट वाले होते हैं, या फिर हमें पता चलेगा कौन सा एम्प्लॉय किसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ है, तो इसके थ्रू हम सक्सेशन प्लानिंग भी कर पाएंगे। हार्नेस द कैपेबिलिटीज ऑफ यूथ, ऐसा किसने कहा था? SV पेरूमल ने। अब फाइनली
मेजर्स फॉर सक्सेस ऑफ WPM, मतलब हमने ये देख लिया कि क्या क्या क्रिटिसिज्म है, क्या क्या कॉजेज है, अपॉर्चुनिटीज़ है, नीड है, लेकिन हम उसको हार्नेस नहीं कर पा रहे। अब तो फिर क्या करें? अब हार्नेस करने के लिए हम उसको इम्प्रूव करेंगे, क्या क्या मेजर्स लेंगे? हम मैनेजमेंट को प्रोग्रेसिव बनाएंगे, मतलब उनको उनके अंदर बिहेवियरल चेंज लेके आएंगे, ठीक है। हम यूनियन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, ये थोड़े जनरल पॉइंट। हम ट्रेनिंग देंगे, हम अब उनके राइट्स के बारे में अवेयरनेस कराएंगे, ठीक है। फोस्टर अ कल्चर ऑफ ओपन कम्युनिकेशन, अगर ओपन कम्युनिकेशन भी हो गया तो ये भी कहीं ना कहीं WPM को ही बढ़ावा देगा। क्यों? क्योंकि उससे फटाफट वो अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, ठीक है। क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन, तो इससे क्या हासिल नहीं होती, या फिर जो आपका टॉपिक है वो डाइवर्ट नहीं होगा। पहले ही डिसाइड कर लो कि हम आज डिस्कस करेंगे कि 500 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम आज मीटिंग बुला रहे हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए, ये कोई एक बार बुला के हमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी। फिर वर्कर की विलिंगनेस और इंटरेस्ट को भी इंक्रीज करो, उनकी ट्रेनिंग देके इंक्रीज करो, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाओ ऑर्गेनाइजेशन में ताकि वहाँ के वर्कर और एम्प्लॉयर्स दोनों मिलके WPM को इम्प्लीमेंट कर पाए। तो ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट वाला। अब हम इससे रिलेटेड PYQ देख लेते हैं। इससे जो मेजर्स वाला है इसको हल्के में मत लेना, और ना कि ये फाइनाइट भी नहीं है। आप इसमें चाहो तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक से PYQ UPSC ने प्रीवियस ईयर बहुत क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे स्टेटस ऑफ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट इन इंडिया, ये तो वही हो गया। स्टेटस क्या है? पॉजिटिव बता देंगे, गवर्नमेंट का बता देंगे और नेगेटिव भी बता देंगे, लेकिन हम ये भी बताएंगे कि इंडिया में अपॉर्चुनिटी भी है, नीड भी है। फिर उसके बाद हमें ये मेजर्स लेने पड़ेंगे। The objective of WPM has been to bring the labor and management closer and work for achieving the organization goal. In this context, discuss the various reasons responsible for the failure of WPM. Easy है। इसमें क्या पूछ रहा है हमसे? पहले एडवांटेज या उसके ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, तो हमें पॉजिटिवली लिखना है। फिर उसके बाद हमें बताना है कि वाई इट इज फेलिंग, तो उसके नेगेटिव बताने हैं। And then we conclude with positive measures. One of the instrument of industrial democracy is WPM. Comment on this statement and offer suggestion to make the worker participation more relevant and effective. तो one of the instrument is WPM. तो हमें पता है कि WPM से क्या होता है? इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी इंश्योर होती है। तो लेकिन ये सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट है। फिर हम देखेंगे कैसे इंप्रूव होती है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। वर्कर पार्टिसिपेट करता है, अपनी प्रॉब्लम्स बताता है, डिसीजन मेकिंग में वेरियस डिग्रीज से बताता है, तो वो सेटिस्फाइड रहता है, ठीक है। लेकिन इट इज़ वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मतलब कि और भी हैं, जैसे कि काउंसिल्स, वर्क काउंसिल्स बनाते हैं जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे। तो इनके थ्रू भी इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी इंश्योर होती है। फिर हम देखेंगे, तो इसको अभी पूछ रहा है, सजेशन पूछ रहा है, तो फिर हम क्या लिखेंगे? एक दो नेगेटिव लिख देंगे कि इसका स्टेटस इतना सही नहीं है, इसीलिए टू मेक इट मोर रिलायबल, टू मेक इट मोर रेलेवेंट, हम सजेशन या फिर मेजर्स मेंशन कर देंगे। 13 में क्या है कि WPM स्कीम इज ऑलमोस्ट अ फेलियर इन इंडिया बिकॉज इट इज नीदर बेस्ड ऑन साउंड फाउंडेशन नॉर वर्केबल इन प्रैक्टिस। तो ये सीधा सीधा क्या पूछ रहा है? पहले आप नेगेटिव से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे बॉडी में, एंड देन ये तो बहुत कम पोर्शन आएगा, और फिर मेजर पोर्शन किसका होना चाहिए? इसका। एग्जामिन द मेजर्स टू मेक इट मोर इफेक्टिव, ठीक है। अब देख लो, इसमें मेजर पूछा, इसमें मेजर पूछा, इसमें भी हम मेजर लिखेंगे ही, इसमें मेजर पूछ लिया, तो कितना रिपीटेडली ये वाला एक टॉपिक से पूछा जा रहा है। 15 में पूछता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर इन फेवर ऑफ WPM but its implementation requires effective strategies. Easy.
कैसे स्ट्रैटेजीज हमें एक लीगल इनिशिएटिव की ज़रूरत है। आप मेजर्स में ये भी लिख सकते हो, अपन ने पढ़ा ना, कहाँ गया ये रहा, कि गवर्नमेंट एक लीगल इनिशिएटिव बनाए। कैसा इनिशिएटिव बनाए हमने पढ़ लिया, कॉम्प्रिहेंसिव बनाए, स्टेक होल्डर से पूछ के बनाए, जिसमें अवेयरनेस, एजुकेशन, इन सब का प्रोविजन हो। और क्या क्या स्ट्रैटेजीज है, फिर हम मेजर्स लिख देंगे सारे, ठीक है। वर्कर हैज नॉट बीन एम्पावर्ड टू पार्टिसिपेट इन WPM programs, though it is a popular instrument of industrial democracy. In light of this statement, analyze the factor responsible for it. उनको एम्पावर नहीं किया गया है, तो अपने को उसके नेगेटिव या कॉजेज बताने हैं, एंड ऑफर द सजेशन टू मेक द वर्कर पार्टिसिपेशन मोर वाइबल एंड इफेक्टिव। ईजी है, बहुत ईजी है। पहले नेगेटिव से बता दो, फिर वही मेजर्स बता के पॉजिटिवली कंक्लूड कर दो। WPM इज अ मिथ। मिथ का मतलब कि इसके क्रिटिसिज्म ज़्यादा है या फिर ओवर वर्डेड है एंड अंडर वर्कड है। डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट? डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट में क्या लिखोगे आप? पॉजिटिव मतलब आपको इस स्टेटमेंट को क्या करना है, जस्टिफाई भी करना है और फिर इसके अगेंस्ट भी जाना है। What measures will you advocate for improving the effectiveness? अब इसमें मेजर पूछ लिया तो आपको ज़्यादा एम्फेसिस इस पे करना है कि आपको जस्टिफाई करना है, हाँ कि WPM मिथ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बेकार चीज़ ही है, फिर इसके क्रिटिसिज्म भी है, इसके कुछ पॉजिटिव एडवांटेजेस या ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, और इसने एक्चुअल में काम करके भी दिखाया। जैसे मारुति कंपनी का एग्जांपल लिख लो, तो इसके लिए हमें इसको और रेलेवेंट बनाने के लिए क्या मेजर्स लेने पड़ेंगे। क्रिटिकली एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी हैपनिंग इन इंडिया। एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी मतलब फ्यूचर का पूछ रहा है, तो पॉसिबिलिटी तो है। क्यों है? क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है और हमारे को भी फ्यूचर में नीड है, इसके लिए दैट इज वाई। लेकिन हमारे पास क्रिटिकली पूछा है तो हम इसके साथ क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी नहीं भी है। क्यों? क्योंकि इसके नेगेटिव कॉजेज हैं WPM को जो रोक रहे हैं उसको फुल फ्लेश्ड ग्रो होने में। तो दिस इज हाउ विल डू, और लास्ट में मेजर के साथ इसको कंक्लूड कर देंगे। फिर है क्रिटिकली डिस्कस द प्रेजेंट पोजीशन एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ WPM इन इंडिया। क्रिटिकली डिस्कस द प्रेजेंट पोजीशन, वही उसकी अपॉर्चुनिटीज भी हैं लेकिन उसके नेगेटिव्स भी हैं, एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ WPM इन इंडिया। तो हम इसमें कंपनीज की जो एग्जांपल है कि कंपनीज जैसे कि मारुति है, टाटा है, डॉक्टर रेड्डी है, लेकिन साथ में 90% क्या है, इनफॉर्मल है, उसके बारे में मेंशन करेंगे। फिर इसके फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज भी हैं और नेगेटिव फीचर्स भी हैं या कॉजेज हैं। तो दिस इज हाउ विल डू दिस क्वेश्चन। Argue the case for WPM and explain the present position and future prospect for WPM in India. As it is question 1989 में what is WPM? Easy. Evaluate the effort made and the progress achieved in the direction of Indian industry in recent years. तो हम एक मारुति का एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक है, और एग्जाम्पल आप खुद देख के आना। फिर हम देंगे कि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, तो ये ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वाला बस एग्जाम्पल इसमें आपको देख के आना है, बाकी क्वेश्चन आपको आता है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया मारुति वाला, बाकी आपको खुद के एंड पे सर्च करना है। तो ये हमने आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट चैप्टर में हम लेवल एंड फॉर्म्स प्लस इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी पूरा कंप्लीट कर देंगे, और बस ये 2 लेक्चर का ही चैप्टर है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसके PYQs खुद अटेम्प्ट करना, खुद सॉल्व करना, इसको रिवाइज करना, तब जाके ही आएगा। और वर्कर पार्टिसिपेशन बहुत इजी टॉपिक है और इससे कंटिन्यूसली आपने अभी देखा कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दिस वाज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।